सामीन, इतना तो आप जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शायर मशरिक, मुसव्विर पाकिस्तान, दानाए राज और हकीमुल उम्मत के अलकाबात मिले थे। उसकी वजह यह थी कि आप उम्मत के गम में सारी उम्र बेताब व बेकरार रहे। आपकी शायरी में हमें तौहीद, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़लसफ़ा खुदी का दर्स मिलता है। आपका बस नहीं चलता था, वरना आप पूरी उम्मत को एक तस्बीह में पिरो कर रख देते। आप शाहीन जैसी बुलंद परवाज़ी उम्मत के हर नौजवान में देखना चाहते थे। उम्मत मुस्लिमा के गम में आपकी सारी ज़िंदगी घुल गई। आप अपनी ज़ात के अंदर भी ज़बरदस्त दरवेशाना और कलंदराना खसूसियात के हामिल थे। चुनांचे आज हम उनका एक हैरत अंगेज़ वाक़या बयान करते हैं, लेकिन खुदारा बात को किसी गलत तरफ लेकर नहीं जाना, क्योंकि औलियाए कराम जो इस धरती पर अल्लाह ताला के निहायत महबूब बंदे होते हैं, ऐसी करामात का हो जाना मुमकिन होता है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को कलमा तय्यबा और अपने दीन की खातिर सलामत रखा हुआ है, और हज़रत इकबाल की सारी उम्र अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी की ज़बरदस्त फ़िक्र में गुज़र गई। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, मौलाना अब्दुल सितार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुलाजिम अली बख्श से पूछा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी का कोई अजीब वाक़या है तो सुनाओ। अली बख्श ने कहा, मौलाना साहब, उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या बहुत ही अजीब व गरीब है, जो इकबाल ने मुझसे वादा लिया था कि उनकी ज़िंदगी में ये राज किसी को ना बताऊंगा, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद मुझे बताने की इजाज़त है और आज आपको बताता हूँ। अली बख्श कहता है कि एक रात जब मैं सोया हुआ था, रात का पिछला पहर था कि इकबाल ने आकर मुझे जगाया और कहा कि एक ख़ास मेहमान आया हुआ है, जाओ उनके लिए बाज़ार से ताज़ा लस्सी बनवा कर ले आओ। मैं उठा और हैरान हुआ कि आधी रात का वक्त है, इस वक्त लस्सी कहाँ से मिलेगी। जब मैंने अंदर कमरे में झांका तो एक बहुत ही नूरानी सूरत वाले बुज़ुर्ग बैठे थे। उनके चेहरे के नूर से कमरे में रौनक लगी हुई थी। इकबाल ने मुझे बर्तन दिया और कहा कि जाओ लस्सी ले आओ। मैं हैरान व परेशान बर्तन लिया और लस्सी लेने घर से निकल पड़ा। जूँ ही मैंने गली के नुक्कर का मोड़ मुड़ा तो देखा सामने एक खोखा बना हुआ था और एक नूरानी सूरत वाले बुज़ुर्ग लस्सी बना रहे थे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ ना तो कोई खोखा होता था और ना कोई लस्सी वाला। फिर ये रातों रात खोखा कैसे बन गया। मैं दिल ही दिल में खुश भी हुआ कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा और करीब ही लस्सी की दुकान मिल गई। मैंने बाबा जी को सलाम किया और 3-4 गिलास लस्सी बनाने को कहा। उन्होंने लस्सी बनाकर दी। जब मैंने पैसे पूछे तो वो बोले, आप लस्सी ले जाएं, हमारा इकबाल से हिसाब चलता रहता है। ये सुनकर मेरा दिमाग सोच सोच कर फटने लग पड़ा कि ये बुज़ुर्ग मुझे भी जानते हैं और इकबाल को भी। अल्लाह जाने ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल मैंने लस्सी ली और घर चला गया और मेहमान को लस्सी पेश की। फिर मैं इकबाल के अगले हुक्म का मुंतज़िर था कि आया मेहमान रात यहीं क़याम करेंगे या जाएंगे। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मेहमान वापस जा रहे हैं। चुनांचे मैं भी उठा और इकबाल के साथ हो लिया। मैंने इकबाल से कहा कि मैं इन्हें बाहर गली तक छोड़ के आता हूँ और फिर घर के सारे दरवाजे भी बंद कर देता हूँ, आप आराम फरमाएं। सामीन, अली बख्श कहता है कि जब मेहमान गली में निकला तो मैं ये देखकर हैरान रह गया
کہ اس ने चंद सेकंड में इतनी लंबी गली क्रॉस कर ली और गायब हो गया। मुझे तो बिल्कुल यूं महसूस हुआ जैसे उन्होंने इतनी लंबी गली सिर्फ एक कदम उठाकर अबूर कर ली थी। बहरहाल वापस आकर मैंने इकबाल से कहा, मैंने सारी ज़िंदगी आपकी बड़ी वफ़ादारी से खिदमत की है। आपको खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ कि मुझे बताएं ये बुज़ुर्ग और वो लस्सी वाले बुज़ुर्ग कौन लोग हैं। जब मैंने बहुत मिन्नत समाजत की तो इकबाल ने कहा कि एक शर्त पर बताऊँगा कि मेरे जीते जी तुम किसी को ये बात ना बताओगे। जब मैंने उनसे वादा किया तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, ये बुज़ुर्ग जो आए थे ये गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ वाले थे, और जिस बुज़ुर्ग ने तुम्हें लस्सी बनाकर दी थी वो दाता दरबार वाले हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। फिर इकबाल ने बताया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मेरी मुलाकात के लिए आए थे। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।